पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है इंडिया में, और साथ ही में एलपीजी गैस सिलेंडर भी इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल और एलपीजी को जीएसटी में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, जिससे पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम हो सके। अगर इन चीजों के दाम कम भी कर दिए जाए तो क्या सच में आम जनता को इसका बेनिफिट मिलेगा। और क्या इतना महंगा पेट्रोल आज यूपीए यानी कांग्रेस की वजह से है, क्योंकि बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं। महंगाई की दर काफी तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में, और लोगों के लिए सरकार किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीते कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के प्राइस में भारी उछाल देखने को मिला है। ये परेशानी इतनी बढ़ गई है कि लोग दूसरे स्टेट से पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। इतनी महंगाई में लोग 5 किलोमीटर ट्रैवल करके राजस्थान से पंजाब पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि राजस्थान में पेट्रोल 100 रुपया पर लीटर का हो गया है, और लोग उससे भी आगे जा चुके हैं, क्योंकि हालत इतनी खराब हो गई है कि बिहार के लोग नेपाल बॉर्डर के पास पेट्रोल भर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि नेपाल और श्रीलंका यानी सीता और रावण के देश में पेट्रोल 53 और 51 रुपया में मिल रहा है, और राम के देश भारत में पेट्रोल एवरेजली 93 रुपया में मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी चेन्नई में 92 रुपया 90 पैसा, दिल्ली में 90 रुपया 93 पैसा, कोलकाता में 91 रुपया 12 पैसा और मुंबई में 97 रुपया 34 पैसा में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका सॉल्यूशन क्या है जिससे इसके प्राइस कम हो सके। तो इसका सिंपल जवाब है टैक्सेस। पेट्रोल और डीजल पे सरकार लोगों से दबा के पैसा लेती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है। ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी चीजें इसके बिना अधूरी है, और सरकार को ये पता है, क्योंकि कोविड-19 में ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन तकरीबन ना के बराबर हो गई थी, और उस वक्त क्रूड ऑयल का प्राइस -$20 पर बैरल तक आ गया था। और अब धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, और क्रूड ऑयल का प्राइस जनवरी में $63.7 पर बैरल तक आ गया है, जो कि अक्टूबर में सिर्फ $40 पर बैरल पर था। एक बैरल में 159 लीटर ऑयल होती है। हमारे देश में जो टोटल ऑयल की खपत होती है उसका 20% हम डोमेस्टिक ऑयल से काम चला लेते हैं, बाकी का 80% हम बाहर देश से इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर देश से खरीदते हैं। लॉकडाउन में क्रूड ऑयल का प्राइस डिक्रीज हो गया था, लेकिन इसका लाभ सरकार ने आम जनता को नहीं दिया, बल्कि टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे पेट्रोल की प्राइस अगर नीचे भी जा रही थी तो टैक्स बढ़ने के कारण वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो गई, और इससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, सारा पैसा सरकार के पास चला गया। तो डिस्काउंट मिल भी रहा था तो आम जनता को नहीं दिया गया, और मई 2020 में इंडिया फ्यूल में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला देश बन गया। अगर आप टैक्स को ध्यान से देखेंगे तो 2/3 टैक्स जो है वो आम जनता पे कर रही है, और आप कितना पे कर रहे हैं देख लीजिए। क्रूड ऑयल का जो बेस प्राइस है वो 29 रुपया 34 पैसा है। अब इसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस लग जाता है 0.37 पैसे का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपना एक्साइज ड्यूटी लगाती है 32 रुपया 98 पैसा का। अब स्टेट गवर्नमेंट इस पर अपना वैट इंप्लीमेंट करती है 29 रुपया 71 पैसा का। उसके बाद डीलर का कमीशन इसमें शामिल होता है 3 रुपया 69 पैसा का, एंड देन फाइनली एक कंज्यूमर इसे 86 रुपया 30 पैसा पर लीटर पे जो है पेट्रोल पंप से खरीदता है। अगर सच में देखें तो पेट्रोल और डीजल लगभग 40 रुपए में आपको मिल सकती है, मगर सरकार ऐसा करेंगी नहीं, क्योंकि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के सभी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर और अल्कोहल पे नहीं लगता है। वन नेशन वन टैक्स का सपना नरेंद्र मोदी ऑन पेपर कम और भाषणों में ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों पर अगर जीएसटी लग गई तो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस होगा वो 50 रुपए से ज्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि जीएसटी में स्लैब है 5%, 12%, 18% और 28%। तो अगर मैक्सिमम स्लैब 28% लगा दिया जाए, जो कि आमतौर पर लग्जरियस प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, तब भी पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट 50 रुपए के करीब ही होगा। यानी बेस प्राइस अगर 35 रुपया है अप्रॉक्स, तो 35 रुपया का 28% जीएसटी, जो कि सिर्फ 10 रुपया के करीब होता है, तो पेट्रोल का फाइनल प्राइस हो जाएगा 45 रुपया, या फिर ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया हो जाएगा। लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से 2019 में 1,32,899 लाख करोड़ रुपया कलेक्ट किया है, और 2020 में यह नंबर 1,94,362 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी के 28% और एक्साइज ड्यूटी के 32 रुपया 98 पैसा, जो कि अप्रोक्स 400% सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, काफी ज्यादा है। इसलिए पेट्रोल का जीएसटी में आना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक इसी तरह से एलपीजी, गैस, डीजल और अल्कोहल में भी यही हाल है।
अपोजिशन में बीजेपी 2014 से पहले पेट्रोल का प्राइस 50 रुपया होना चाहिए था, ये कह करके सत्ता में आई थी, तो अब वो इसे 50 रुपया क्यों नहीं कर रही है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि वादों में और कामों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और बीजेपी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये कह करके सत्ता में आई थी, तो अब वो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रही है। लोगों की नजरें नरेंद्र मोदी पे हैं कि वो जीएसटी में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर को लाएंगे। अल्कोहल को रहने दीजिए, बट लोगों को थोड़ा तो रियायत दीजिए। पेट्रोल के 2020 के प्राइस को अगर 2021 के प्राइस से कंपेयर करें तो इंडिया में पेट्रोल 2020 में $1.03 पर लीटर का था, जो कि 2021 में $1.17 पर लीटर का हो गया। वहीं चाइना में 2020 में $0.72 का था, जो कि 2021 में $0.71 का हो गया। इसी तरह से यूएसए में पहले $0.67 का था, जो कि 2021 में $0.62 का हो गया। इसी तरह से तकरीबन सभी कंट्रीज ने पेट्रोल के दाम कम किए हैं, लेकिन इंडिया ने उल्टा 13.6% ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया है। पहले इंडिया में पेट्रोल के ऊपर 26.6% टैक्स लिया जाता था, जो कि अब बढ़ करके 37.1% हो गया है। वहीं डीजल की बात करें तो पहले 23.3% टैक्स लगाया जाता था, जो कि अब बढ़ करके 40.1% हो गया है। बीजेपी अब इस बढ़ती प्राइस का जिम्मेदार कांग्रेस को दे रही है ऑयल बॉन्ड की वजह से। ऑयल बॉन्ड 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने दिए थे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सिक्योरिटी पर्पस के लिए, मगर बीजेपी का कहना है कि 2018 में 1.5 लाख करोड़ रुपया पेड कर दिए गए हैं, जो कि 1.3 लाख करोड़ रुपया थे यूपीए के टाइम से ही। मगर फैक्ट चेक करने से पता चला कि सिर्फ 3,500 करोड़ रुपया ही पेड हुए हैं, यानी 1.3 लाख करोड़ रुपया, जिसमें 40,000 करोड़ का इंटरेस्ट भी शामिल है, उसमें से बीजेपी ने सिर्फ 3,500 करोड़ रुपया ही पेड किए हैं। यानी बीजेपी के पेट्रोलियम मिनिस्टर और ट्विटर दोनों झूठ बोल रहे थे। राजनीति इसी तरह से होती है, उसका इल्जाम इस पर दे दो और इसका इल्जाम उस पर दे दो। अगर मान लेते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हो गए तो इससे क्या परेशानियां होंगी, तो इससे सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा। 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख लोगों ने एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा दी है। और साथ ही साथ टैक्स कम होने की वजह से हमारे देश में जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी जो स्कीमें हैं वो बंद हो सकती हैं। और ऐसे ही हमारे देश की हालत पहले से ही खराब है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट मिडिल क्लास और गरीब लोगों के पैसे निचोड़ रही है। क्योंकि पहले जो बॉटम के 90% लोग हुआ करते थे, वो सन 2000 में 37% वेल्थ रखा करते थे, जो कि 2014 में घट के 20% हो गई है। बाकी के बचे 9% लोग जो सन 2000 में 29% वेल्थ रखा करते थे, लेकिन 2014 में वो घट करके 24% हो गई है। और 1% लोग जो सन 2000 में 37% वेल्थ रखा करते थे, वो बढ़ करके 56% हो गई है 2014 में। और 2021 में ये वेल्थ निचले लोगों के लिए और कम होगी, तो वहीं अपर क्लास के लिए ये बढ़ सकती है। और गवर्नमेंट का फोकस यही होगा कि उन गरीब लोगों से और टैक्स वसूल किया जाए। बट एवरी नेगेटिव इंपैक्ट इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव इंपैक्ट। जहां लोग टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, वहीं स्कीम्स भी ज्यादा चल रही हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।